हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेकर आए हैं। इसमें टॉपिक अलग है मगर हर कोई को जानना ज़रूरी है। खास करके तो मेडिकल स्टूडेंट का ये जुबान पर याद होना चाहिए। तो आदमी से ना कभी भी पूछा जाए, झुकनी में भी पूछा जाए, तो ये चीज़ का डिफिनेशन एकदम जुबान पर होना चाहिए। और ये टॉपिक का नाम आप लोग को विजुअल हो रहा होगा, व्हाट इज हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। दोनों चीज़ को हम आज सलीके से समझेंगे और तोड़ ममोड़ के जाएंगे हेल्थ क्या होता है, और याद कर लेंगे क्लास में ही। क्लास आप 2 बार देखिए, ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ किसे बोलेंगे, स्वास्थ्य किसे बोलेंगे, ये चीज़ देखेंगे। क्या है डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। डिफिनेशन ऑफ सॉरी हम कर ले। पहला है डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। हम हेल्थ का डिफिनेशन देखेंगे। देखिए ये जो डिफिनेशन है ना, से WHO के द्वारा 1948 में दिया गया है। 1948 में दिया गया है और WHO के द्वारा दिया गया है, मतलब ये पूरा विश्व में एप्लीकेबल है। यह डिफिनेशन जो 3 लाइन का है, इसे याद रखना कंपलसरी है, खास करके तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए। पहला पॉइंट, पहला देख लीजिए डिफिनेशन। द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, डिफाइंस हेल्थ। हेल्थ को डिफाइन अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। हेल्थ क्या है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। Health is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। इसका मतलब हुआ कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट, फिजिकली रूप से व्यक्ति सही है, मेंटली रूप से सही है, सोशल रूप से सही है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, उसमें मतलब डिजीज भी नहीं है और इन्फॉर्मेटिव ये भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो वो हेल्थ का डिफिनेशन हो गया। वो व्यक्ति हेल्दी है या हेल्थ उसका ठीक ठाक है। ये चीज मान लीजिए फिजिकली रूप से डैमेज है तो वो हेल्थ उसका सही नहीं है, मेंटल रूप से डैमेज है, सोशल रूप से डैमेज है, तो वो पेशेंट में आ जाएगा, हेल्दी व्यक्ति नहीं कहलाएगा। दूसरा, दिस इज डिफाइंड फॉर्मुलेटेड इन 1948। क्या डिफिनेशन ऑफ इलनेस, हम किसे बीमार कहेंगे, बीमार क्या होता है, डिफिनेशन, ये सब डिफिनेशन आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस इलनेस एज द स्टेट ऑफ पुअर हेल्दी और अ कंडीशन ऑफ बीइंग अनहेल्दी। इसमें क्या बोल रहा है? द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड, जो WHO डिफाइन किया है इलनेस को, इलनेस इज अ स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ। इलनेस इज द स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ मतलब कमजोर हेल्थ और कंडीशन ऑफ वेलबींग अनहेल्दी। हम उस व्यक्ति को इलनेस बोल सकते हैं जो क्या है, जिसका पुअर हेल्थ है और जिसका हेल्थ कंडीशन खराब है या हेल्दी है, अनहेल्दी है, उसे हम इलनेस बोल सकते हैं। ये WHO डिफाइन किया है। इट इज अ बोर्ड टर्म, इट इज द बोर्ड टर्म, इट का मतलब हो गया इलनेस। इलनेस एक बोर्ड टर्म है दैट इनकम्पासेस वेरियस डिविएशन
वेरियस डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। इसमें क्या बोल रहा है, इलनेस एक बोर्ड टर्म है दैट कंपासेस वेरियस डाइवर्सन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड। क्या बोल रहा है कि यह एक बोर्ड है जिसमें वेरियस डाइवर्सन मतलब बॉडी जो है क्या बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए और माइंड भी नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए। डिफिनेशन ऑफ वेलबींग, खुशहाली क्या है? वेलबींग रेफर टू द ओवरऑल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। वेलबींग रेफर किया जाता है, रेफर्स टू द ओवरऑल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाली, हेल्दी एंड प्रोस्पेरिटी एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप। वेलबींग जो है से ओवरऑल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाली, स्वास्थ्य एंड प्रोस्पेरिटी एक्सपीरियंसड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट, वेलबींग इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। वेलबींग क्या है? एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है दैट गोज बिलोंग परे। यह एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो परे क्या चीज का रहता है? द एब्सेंस ऑफ इलनेस, उस व्यक्ति में इलनेस नहीं हो, और डिस्ट्रेस और इनकम्पासेस ए सेंस ऑफ fulfillment, purpose and satisfaction. वेलबींग इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है दैट गोज बिलोंग मतलब परे, द एब्सेंस ऑफ इलनेस मतलब बीमारी से परे, एंड डिस्ट्रेस से परे, एंड और इनकम्पासेस से परे, ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, पर्पस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये चीज हो गया, डिफिनेशन हो गया वेलबींग का। अब देखेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का क्या क्या कॉन्सेप्ट है? ये चीज हेल्थ का 4 कॉन्सेप्ट में डिफाइन किया गया है। पहला है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, दूसरा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, तीसरा है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, चौथा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब ये चारों को हम डिफाइन करेंगे। पहला बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का फोकस क्या होता है? फिजिकल वेलबींग पर, कि व्यक्ति का हाथ काम कर रहा है, पैर का मतलब फिजिकली रूप से व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं, या फिजिकली रूप से डिसेबल है कि नहीं, ये चीज इसका फोकस होता है फिजिकली वेलबींग पर। एम्फेसाइज होता है क्या? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं, बॉडी सिस्टम, एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज मतलब अनुपस्थिति ऑफ डिजीज, बीमारी अनुपस्थिति है कि नहीं, उसको मतलब कोई बीमारी हुआ है कि नहीं या नहीं है। एग्जाम्पल वाइटल साइंस, ऑर्गन फंक्शन से आप देख सकते हैं कि व्यक्ति बायोलॉजिकल रूप से बायोलॉजिकल फिट है या नहीं, बायोलॉजिकल हेल्थ उसका सही है या नहीं, वाइटल साइंस से देख सकते हैं, ऑर्गन फिजिकल से देख फंक्शन से देख सकते हैं, बायोकेमिकल बैलेंसेस से देख सकते हैं आप। दूसरा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का मेनली फोकस होता है किस पर? फोकस इंटरकनेक्टेडनेस विद द इन्वायरमेंट। क्या वो व्यक्ति इंटरकनेक्टनेस, क्या वो व्यक्ति इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, इस पर फोकस होता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का। एम्फेसाइज क्या होता है इसका? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल और देयर इकोसिस्टम। क्या हुआ व्यक्ति उस इन्वायरमेंट में, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल, क्या हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने इकोसिस्टम के साथ बैलेंस बना पा रहा है कि नहीं, ये एम्फेसाइज हो गया, सहानुभूति हो गया। एग्जाम्पल इम्पैक्ट ऑन पोल्यूशन। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली है, दिल्ली पोल्यूशन के मामले में बहुत ज़्यादा अभी है, तो हर कोई व्यक्ति जाकर दिल्ली में सरवाइव नहीं कर पा सकता है,
तो आप वहाँ जाकर अगर जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के मौसम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इकोलॉजिकल रूप से अनफिट हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, इकोलॉजिकल रूप से अनहेल्दी हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एंड हैबिट्स डिस्ट्रप्शन एंड ऑन वेलबींग, ये चीज हो गया। अब तीसरा है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का फोकस क्या होता है? फोकस मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, क्या उस व्यक्ति के पास इमोशनल है या मेंटल रूप से फिट है कि नहीं। तो जो आप देखे होंगे कि बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे कोई आदमी होते हैं जो किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, मतलब अलग थलग रहेंगे, सेपरेट फॉर्म में रहेंगे, तो वो साइकोलॉजिकली रूप से फिट नहीं है, किसी से बोल नहीं रहा है, किसी से बतिया नहीं रहा है, किसी के साथ घूमने नहीं जा रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल रूप से फिट नहीं है। इसका फोकस ये होता है मेंटल और सोशल इमोशनल वेलबींग पर फोकस होता है। एम्फेसाइज क्या होता है? सहानुभूति, कॉग्निटिव एंड इमोशनल बैलेंस, कॉपिंग मैकेनिज्म। इसका इमोशनल कॉग्निटिव पर होता है और इमोशनल बैलेंस पर होता है कि इमोशनल बैलेंस वो डैकल कर पा रहा है कि नहीं, कॉपिंग मैकेनिज्म पर होता है। तीसरा एग्जाम्पल स्ट्रेस मैनेजमेंट। एग्जाम्पल इसका स्ट्रेस, क्या वो व्यक्ति स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, इमोशनल रिसाइलेंसेस को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, एंड पॉजिटिव माइंडसेट, क्या वह व्यक्ति के पास पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं, इमोशनली कैसा व्यक्ति है, स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, ये चीज देखा जाता है। चौथा है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसका फोकस मेनली रूप से होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डायमेंशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डायमेंशंस पर होता है। इसका एम्फेसाइज क्या होता है? एड्रेसिंग फिजिकल, क्या एड्रेस करता है? फिजिकली रूप से व्यक्ति सही है कि नहीं, मेंटल रूप से व्यक्ति सही है कि नहीं, सोशल रूप से व्यक्ति सही है कि नहीं, एंड स्पिरिचुअल रूप से सही, क्या लिखा है, स्पिरिचुअल रूप से सही है कि नहीं, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, ये चीज देखता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोशल इन्वायरमेंट इन द हेल्थ प्रमोशन, क्या वो व्यक्ति रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, इंटरकनेक्टनेस कर पा रहा है, उसका माइंड बॉडी कर पा रहा है, या सोशल इन्वायरमेंट को कर पा रहा है, हेल्थ को प्रमोशन को कर पा रहा है, ये चीज होता है। आज हम आपको हेल्थ क्या होता है, हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस वीडियो में बताए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।